पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल को, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमारे काम में दखल दिया जा रहा है। जैसे कि आईएससी जज जो फैसला कर रहे हैं उसमें उनका कहना ये है कि जो आईएसआई है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, वो दखल दे रही है। अब उन्होंने कुछ वाक़ये बताए, जैसे कि उनका कहना है कि आईएसआई उनको धमका रही है, उनके परिवार वालों को जबरन उनको जेलों के अंदर डाल लिया है, और यहाँ तक कि जजों के घर के अंदर प्राइवेट रूम में भी उन्होंने आईएसआई ने कैमरा फिट कर रखे। जजों ने कुछ उन्होंने एक केस का खास तौर में जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हम एक केस की सुनवाई कर रहे थे, 3 जज, जिसमें इमरान खान के ऊपर केस था। इमरान खान की एक नाजायज़ औलाद के ऊपर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला था, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस को खारिज कर दिया था। तो जजों का कहना है, 2 जजों ने कहा, ये 3 जजों में से 2 जज जो उस केस में थे, उनका कहना है कि हमारे घर वालों को धमकी दी गई और कहा गया कि इस केस को अगर तुमने खारिज किया तो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं होगा। 2 जज वो बड़े डिप्रेशन में आ गए और कईयों को उनको तबीयत ख़राब हो गई, उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। और भी कई मामले इन्होंने प्रकाश में लाए, जिससे इन्होंने बताने की कोशिश की कि ये जो केस सुनवाई कर रहे उसमें आईएसआई दखल दे रही है, और आईएसआई अपने पक्ष में फ़ैसला लेने के लिए वो ये सब काम कर रही है। उन्होंने सीधे सीधे आईएसआई का नाम बताया, और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि ये जो इस तरह से हमारे ऊपर दबाव ये कई सालों से चलते आ रहा है, अभी भी चल रहा है। और उन्होंने जस्टिस सिद्दीकी का ख़ास तौर में जिक्र किया। जस्टिस सिद्दीकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे 2018 में, उन्होंने भी 2018 में कुछ ऐसे खुलासा किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके काम में दखल दिया जा रहा है आईएसआई द्वारा। उस समय उनका साथ किसी ने नहीं दिया, वो इकलौते ऐसे जज थे इस्लामाबाद कोर्ट के। उन्होंने इस मामले को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखा था और कहा था कि मेरे काम में दखल आईएसआई द्वारा किया जा रहा है। उनको नतीजा क्या भुगतना पड़ा, उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनकी जो पेंशन है उसको रोक दिया गया। उन्होंने आने वाले समय में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था, वो उनको बनने नहीं दिया। उन्होंने इसके आगे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी जज बनना था, वो भी उनका सारा फ्यूचर बर्बाद कर दिया गया। तो सिद्दीकी का 2024 अभी कुछ पिछले 1 महीने में उनके जो पिटीशन थी, जो उन्होंने 2018 में जो उनको सस्पेंड किया गया था, उसके खिलाफ डाली थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी जजमेंट आ गया। उसमें उनको बेकसूर ठहराया गया और उनको उनकी जो पेंशन थी उनको लौटा दी गई। तो ये जो 6 जज थे, इन्होंने पर्टिकुलर जो जज सिद्दीकी उनका जो केस था उसका जिक्र किया, और उन्होंने कहा जस्टिस सिद्दीकी का जो रिज़ल्ट आया उनका केस का, उससे हमें काफ़ी बल मिला है, हमको काफ़ी सपोर्ट मिला है। और अगर ऐसे सिद्दीकी आज से 6 साल पहले ऐसा कदम नहीं उठाते, खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातें कही है आईएसआई के ख़िलाफ़, अगर वो नहीं कहते और उनके जो जजमेंट पिछले महीने आया अगर वो नहीं आता, तो फिर हम भी नहीं कह पाते ये सारी चीज़ें। ये जो 6 जज थे, जब इन्होंने लेटर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज दिया था, तो उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, इसके अलावा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन सब ने मिलकर मीटिंग रखी, और मीटिंग में उन्होंने इस फैसले में पहुंचे कि ये जो खत है उसको प्राइम मिनिस्टर के सामने रखना चाहिए। तो अगले दिन फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसल साहब, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग रखी, जिसमें उन्होंने सब कुछ जो लेटर है उसके बारे में बताया प्राइम मिनिस्टर को कि ये लेटर में लिखा गया है और आईएसआई के ऊपर आरोप है कि वो जासूसी कर रही है और दबाव डाल रही है। तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ने मिलकर एक कमीशन बनाने का फैसला लिया। जो कमीशन था 1 मेंबर कमीशन था, और इसको जो हेड करना था वो जिलानी, जो कि पाकिस्तान की पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं। 2013 से 2014 तक वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रह चुके थे। तो उनको इस कमेटी का 1 मेंबर कमेटी का उनको सौंपी गई ये कमेटी, लेकिन जिलानी ने इस कमेटी को हेड करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अपने में ले ले और इसमें खुद करे सुनवाई। उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया? ये इसलिए किया क्योंकि जो कमेटी है उसकी पावर जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उसके द्वारा तय की गई है। टर्म ऑफ रेफरेंस में कहा गया था कि जो कमेटी है वो किसी को भी बुला सकती है अगर वो चाहे तो।
प्राइम मिनिस्टर को भी बुला सकती है, और जो जस्टिस है जिन्होंने आरोप लगाया उनको भी बुला सकती है, और आईएसआई के ऑफिसर जो कि इस मामले में मुलविस है उनको भी बुला सकती है। लेकिन वो किसी के ऊपर पनिशमेंट नहीं दे सकती। कि अगर कोई पाया गया कि इसने जस्टिस के ऊपर दबाव डाला तो कोई पनिशमेंट नहीं दे सकती। तो यानी ये जो कमेटी है इससे पहले भी कई बार बैठ चुकी है तमाम इशू में, लेकिन कमेटी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाई और वो भटक जाती है अपने रास्ते से। जिलानी ने जब इस कमेटी से हाथ पीछे खींच लिया तो अगले दिन जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उन्होंने ये सो मोटे नोटिस ले लिया उन्होंने, और ये अब केस पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में चालू हो गया। अब ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो सुनवाई होगी इसको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी डिमांड थी। लाइव टेलीकास्ट होगा तो इससे जनता को पता लग जाएगा कि इस केस में कौन लोग मुलविस था, और जब जजों को भी बुलाया जाएगा इसमें, और बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर जो कि अभी तक इन चीज़ों से बचते आ रहे, आईएसआई के हो गए या दूसरे जिनका नाम सामने आएगा आगे समय में, केस जैसे आगे आगे बढ़ता जाएगा उनको बुलाया जाएगा। तो इससे जनता को बहुत ज़्यादा जागरूकता आई उनके अंदर कि किस तरह से पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम वर्क करता है। पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम के ऊपर ये बहुत आरोप लगता है कि वो जो पॉलिटिकल हित है उनको अपने डर के मारे या फिर कैसे भी अपने प्रॉफिट के चलते वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट वो अपना बना लेते हैं, जिस कारण जो फैसले होते हैं जुडिशरी के वो उसमें कई बार सवाल उठते हैं। जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस जो 1979 में उनको फांसी मिली थी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने उसमें रिव्यू पिटीशन डाल के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि जो उनका फांसी उस समय दी गई थी वो गलत फांसी थी, और वो जज जिन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई गई थी उन्होंने वो इंटरेस्ट में आके वो सज़ा सुनाई थी, यानी वो उन्होंने पक्षपात किया उसमें। उन्होंने जो जज का काम होता है इम्पार्शल, वो नहीं थे वो जज उस समय इम्पार्शल। इसके अलावा अभी जो पीटीआई का सिंबल छीना गया है, अभी रिसेंट मामला है, उसमें पीटीआई का इलेक्टोरल सिंबल बैड जो उनका था उस सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलेक्शन कमीशन ने जो छीना था उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया, और पीटीआई ने तब ये जो इलेक्शन है उसको इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। तो ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या जो उस समय इस्टेब्लिशमेंट थी उसके कहने पर ये फैसला सुनाया, क्योंकि पीटीआई अगर वो उसको इम्पार्शियल देखा जाए उस केस को तो पीटीआई का सिंबल उसको मिल जाना चाहिए था, क्योंकि कोई बड़ी उसने कोई गलती नहीं की थी, तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसका सिंबल उसको नहीं दिया। तो पाकिस्तान में इस समय भी और इससे पहले भी जुडिशरी के ऊपर हर समय सवाल उठते रहे, और जुडिशरी में भी जैसे केस ये आया तो लोगों का जो विश्वास है जुडिशरी से और ज़्यादा हिल गया। अब लोगों को लगता है जुडिशरी ये तो डर के मारे काम करती है, तो फिर वो प्रॉफिट जो उनको अपना हित दिखता है उसके लिए वो काम करती है, और जो न्याय है वो इस समय कुचला जाता है।